17 महीने से जो सीमा हैदर, गुलाम हैदर का मामला चल रहा है, उस पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी खबर मिली थी कोई 4 बजे कि देखिए कि गुलाम हैदर की जो वीजे की प्रक्रिया है वो 100% उसके वीजे की प्रक्रिया पूरी हो रही है। और ये जल्द से जल्द बच्चे का जो है मामला यहाँ से निपटेगा। सीमा हैदर को जेल भी होगी और भैया वो अपने वतन पाकिस्तान भी जाएगी। गुलाम हैदर की जो है भैया, मैंने सब शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर गुलाम हैदर को, अगर उसकी कोई टिकट के पैसे की या टिकट की कोई आवश्यकता है तो सूर्य वर्मा से कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक पिता की मदद करने के लिए तैयार हूँ। इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करने के लिए तैयार हूँ। इंसानियत के नाते एक पिता की मदद कर रहा हूँ और इंसानियत के नाते उस इंसान की मदद कर रहा हूँ जिसके साथ उसकी बेगम ने धोखा किया है, उसके 4 बच्चे छीने हैं, उससे गद्दारी करी है, अपने वतन से गद्दारी करी है, उसका घर बार बेचा है और मैं कहता हूँ उसका सब कुछ बेच दिया। मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूँ भाई। जब शुरू में ये मामला आया था तो सबसे पहले मैंने ही ये आवाज उठाई थी। मैं एक पिता की आवाज इसलिए देखा कि एक पिता अपने बच्चों का किस तरह से अपने बच्चों से अलग है। ये एक ऐसी स्टोरी बनी, एक ऐसा छल बना जो शायद ही मैं इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने इसको लिया है और मैं गंभीरता से इसको भैया मैं बिल्कुल इसको आखिरी एंड तक, कुछ भी होगा आखिरी एंड तक हम उस पिता का साथ देंगे। इंसानियत के नाते उस पिता को मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि एक गुलाम हैदर भारत आए, कभी भी आए, और हमसे जो मदद होगी, सूर्य वर्मा से जो मदद होगी वो भैया मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं कह रहा हूँ सच्चे दिल से। और भैया मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ ना भैया, मैं वहां खड़ा हूँ और दुनिया की ताकत है ना वहां से मुझे नहीं हटा सकती, कितनी भी बड़ी ताकत लग जाए। गुलाम हैदर शुरू से बोला हूँ, गुलाम हैदर के साथ खड़ा हूँ, शुरू से खड़ा हूँ, गुलाम हैदर के साथ खड़ा हूँ। कौन किसका क्या कर सकता है भैया वो वक्त बताता है, ठीक है ना। ऐसे तो चैनल पे आके वो भौंक रही है, ठीक है, लेकिन जब वक्त आता ना कौन किसका क्या कर सकता है वो भैया उसको पता है, ठीक है ना। जब वक्त आता है ना भैया, वक्त की बड़ी मार होती है। जब वक्त आता है ना कौन किसका क्या कर सकता है, तो भैया सब कुछ हो सकता है। ये कह रही है नहीं है, मेरे को नहीं निकाल सकते, तो भाई हो, उन्होंने कहा ना सीमा हैदर ने, और जो कानून की पे 2 धाराएं लगी हुई हैं, कानून में जो उन पर मोहन मलिक जी ने बाकायदा उन पर केस किए हुए हैं, ठीक है, वो आप देखो। कानून से बचना बहुत खतरनाक है भाई, कानून से बच नहीं सकता कोई भी। सीमा हैदर भी नहीं बचेगी, सीमा हैदर जेल जाएगी, अपने वतन जाएगी, पाकिस्तान जाएगी। ये भाई साहब मैं कहता हूँ। मैं अभी भी एक बात कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर की जो वीजे की प्रक्रिया वो 100% पूरी हो चुकी है। जो उसके टिकट है, उसके पैसे की हो, उसके टिकट के पैसे की हो, भाई मैं दिल से खड़ा हूँ, चाहे वो कितने की टिकट हो, चाहे लाख की टिकट हो। बस एक बार मुझे खबर आए कि भाई गुलाम हैदर भाई आपको टिकट की जरूरत है, आपका देखिए आपके पाकिस्तान के लोग आपकी मदद करे ना करे, लेकिन सूर्य वर्मा एक पिता की, इंसान की एक पिता की, इंसान की, उसके बच्चों के लिए मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। अगर आप बॉर्डर पे आओगे, मुझे पता लगेगा, मैं बॉर्डर पे आऊंगा लेने। भारत के किसी भी कोने पे, किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, सूर्य वर्मा आएगा। लाइव बोल रहा हूँ। चलती फिरती दुकान है और चलती फिरती दुकान भारत में पहुंच गई, चलती फिरती दुकान भाई रघुपुरा पहुंच गई, चलती फिरती दुकान सीमा के घर पहुंच, सचिन के घर पहुंच गई, चलती फिरती दुकान भैया और जगह गई, और जगह भी पहुंच गई है। तो भैया चलती फिरती दुकान बहुत होती है, चलती फिरती दुकान कहीं भी जा सकती है। अच्छा वर्मा जी सुनो, हाँ काका भाई, जो एफिडेविट बनवाया था नोटरी से वो सचिन मीणा के और फोटो सीमा हैदर का, और वो उसको लगाकर हमारे मोमिन मलिक जी को वो अपना बदनाम करने की कोशिश, सुनो, बदनाम करने की कोशिश और उन पर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश और उन पर एलिगेशन, जो एलिगेशन लगा रही है उसी एफिडेविट से मोमिन मलिक जी ने ऐसा पकड़ा उनको, 4 धाराएं और लग गई उस पे ऐसा पकड़ा कि 4 धाराएं और लग गई उस पे।
हाँ सही हेलो। पकड़ा बिल्कुल। हाँ, वो बारीकी से देखने वाले इंसान है भैया। हर चीज को बारीकी से देखने वाले इंसान है। ठीक है। बिल्कुल राइट और भैया राइट कोई राइट राइट। कोई किसी पे एलिगेशन, देखिए यूट्यूब माध्यम एक ऐसा होता है, अगर आप अपना यूट्यूब चला रहे हो, अगर आप मेरे को गाली दे रहे हो, भाई साहब मुकदमा बनता है इस पे बहुत तगड़ा। अगर कोई भी किसी चैनल पर किसी के पीछे बदनामी करेगा, गाली देगा, गाली गलौज करेगा, कुछ करेगा, अगर ये कर रही थी या कोई वैसे कर रही है ना, तो भैया सीधा FIR है, एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच। सुन हाँ लो, सही ऐसा मुकदमा बनता है, कोई जमानत नहीं होती इसमें। सही। बिल्कुल राइट वर्मा जी। हाँ, धर्म परिवर्तन करवाना, बच्चों का धर्म हम्म, परिवर्तन करवाना, और कितनी और धाराएं हैं भाई साहब। ये सबसे बड़े जो है, और दो देशों की बात की नहीं है, तो वो उस पर मुकदमे है, बेल पर है जरूर, लेकिन उसकी बेल कैंसिल होगी। और अभी जो मोमिन मलिक साहब ने कल परसों भी कहा था कि उसकी बेल भी कैंसिल होगी, और बच्चों की जो कस्टडी है वो गुलाम हैदर की मैं करा चुका हूँ। गुलाम हैदर की आने की देरी है, और गुलाम हैदर आए तो बिल्कुल बाकायदा बाइज्जत उनको बच्चे मिलेंगे, और जेल जाएगी, जेल उसको जाना ही पड़ेगा। इलीगल, गलत रास्ते से, इलीगल, भारत का वीजा नहीं है उसका, है नेपाल का वीजा। ठीक है, उसका नेपाल का वीजा है, नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है, तो भैया वो पूरी कार्रवाई होगी धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप देखना। और जो कानून अपना काम करेगा, वो कानून कानून अपना काम करेगा। 17 महीने से जो सीमा हैदर, गुलाम हैदर का मामला चल रहा है, उस पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी खबर मिली थी कोई 4 बजे कि देखिए कि गुलाम हैदर की जो वीजे की प्रक्रिया है वो हमला करके उसके वीजे की प्रक्रिया पूरी हो रही है। और ये जल्द से जल्द बच्चे का जो है मामला यहाँ से निपटेगा, सीमा हैदर को जेल भी होगी, और भैया वो अपने वतन पाकिस्तान भी जाएगी। गुलाम हैदर की जो है भैया, मैंने सब शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर गुलाम हैदर को, अगर उसकी कोई टिकट के पैसे की या टिकट की कोई आवश्यकता है, तो सूर्य वर्मा से कांटेक्ट कर सकते हो, कर सकता है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, एक पिता की मदद करने के लिए तैयार हूँ, इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करने के लिए तैयार हूँ, इंसानियत के नाते एक पिता की मदद कर रहा हूँ, और इंसानियत के नाते एक उस इंसान की मदद कर रहा हूँ जिसके साथ उसकी बेगम ने धोखा किया है, उसके 4 बच्चे छीने हैं, उससे गद्दारी करी है, अपने वतन से गद्दारी करी है, उसका घर बार बेचा है, और मैं कहता हूँ उसका सब कुछ बेच दिया। मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूँ भाई। जब शुरू में ये मामला आया था तो सबसे पहले मैंने ही ये आवाज उठाई थी। मैं एक पिता की आवाज इसलिए देखा कि एक पिता अपने बच्चों का किस तरह से अपने बच्चों से अलग है। ये एक ऐसी स्टोरी बनी, एक ऐसा छल बना, जो शायद ही मैं इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने इसको लिया है, और मैं गंभीरता से इसको भैया मैं बिल्कुल इसको आखिरी एंड तक, कुछ भी होगा आखिरी एंड तक हम उस पिता का साथ देंगे, इंसानियत के नाते उस पिता को मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि एक गुलाम हैदर भारत आए, कभी भी आए, और हमसे जो मदद होगी, सूर्य वर्मा से जो मदद होगी, वो भैया मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं कह रहा हूँ सच्चे दिल से। और भैया मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ ना भैया, मैं वहां खड़ा हूँ, और दुनिया की ताकत है ना वहां से मुझे नहीं हटा सकती, कितनी भी बड़ी ताकत लग जाए। गुलाम हैदर, शुरू से बोला हूँ, गुलाम हैदर के साथ खड़ा हूँ, शुरू से खड़ा हूँ, गुलाम हैदर के साथ खड़ा हूँ। कौन किसका क्या कर सकता है भैया, वो वक्त बताता है, ठीक है ना। ऐसे तो चैनल पे आके वो भोग रही है, ठीक है, लेकिन जब वक्त आता ना, कौन किसका क्या कर सकता है वो भैया उसको पता है, ठीक है ना। जब वक्त आता ना भैया, वक्त की बड़ी मार होती है, जब वक्त आता ना कौन किसका क्या कर सकता है, तो भैया सब कुछ हो सकता है। ये कह रही है नहीं है, मेरे को नहीं निकाल सकते, तो भाई हो, उन्होंने कहा ना सीमा हैदर ने, और जो कानून की पे 2 धाराएं लगी हुई हैं, कानून में जो उन पर मोहन मलिक जी ने बाकायदा उन पर केस किए हुए हैं, ठीक है, वो आप देखो। कानून से बचना बहुत खतरनाक है भाई, कानून से बच नहीं सकता कोई भी। सीमा हैदर भी नहीं बचेगी, सीमा हैदर जेल जाएगी, अपने वतन जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, ये भाई साहब मैं कहता हूँ। मैं अभी भी एक बात कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर की जो वीजे की प्रक्रिया वो 100% पूरी हो चुकी है। जो उसके टिकट है, उसके पैसे की हो, उसके टिकट के पैसे की हो,
भाई मैं दिल से खड़ा हूँ, चाहे वो कितने की टिकट हो, चाहे लाख की टिकट हो, बस एक बार मुझे खबर आए कि भाई गुलाम हैदर भाई आपको टिकट की जरूरत है। आपका देखिए, आपके पाकिस्तान के लोग आपकी मदद करें ना करें, लेकिन सूर्य वर्मा एक पिता की, इंसान की